द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैं अमेरिका में वो एक्ट पार्लियामेंट के एक उससे पास हो गया एक स्टेप से, और दूसरे स्टेप में भी पास होना है, जो हो जाएगा मैं समझता हूँ। उसमें बहुत सी बातें मैंने कल के वीडियो में बता दी थी उसकी। उसमें एक वो बात मैं बताना से रह गया था कि सोलर पावर पर जो सब्सिडी देती थी, सोलर पावर लगाने पर, वो सब्सिडी भी समाप्त कर दी गई है। खासतौर से रूफ टॉप जो सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उनको सब्सिडी मिलती थी, वो इंडिया में मिलती है, तो वहाँ वो बंद कर दिए। तो उससे वारी एनर्जी का शेयर एक दफ़ा तो 300 रुपये तक टूट गया था, और अभी 200 रुपये, 180-90 रुपये टूटा हुआ है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वारी पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सिडी बंद करने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बिजली वैसे बहुत महंगी है। तो pupils will like to install the system of a solar power on their roofs। कर लेंगे इंसान उसमें 25% जिसको लगाना है। यहाँ भारत में भी जब सब्सिडी नहीं थी, जिनको लगानी थी वो बिना सब्सिडी के भी लगा ही रहे थे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत झटका खाता ही है कोई भी चीज़, कोई एडवर्स न्यूज आती है तो। और अमेरिका में फिर ये देख लेगा मैनेजमेंट कि भाई कोई एक्सपांशन अगर करना था, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने थे, नहीं करेंगे, खत्म के साथ उस पैसे को इंडिया में लगा देंगे। तो दैट इज ए वेरी स्मार्ट मैनेजमेंट। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं वारी के अंदर। आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए गुड क्वांटिटी ऑफ वारी एनर्जी शेयर्स। तो अब आज का विषय ये होगा। आज का विषय यह है कि हमारा देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी ये कंट्री रिच कंट्री। आज ये कंट्री गरीब नहीं कहा जा सकता। जिस देश के मार्केट का, शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 450 लाख करोड़ रुपीस हो, वो देश गरीब नहीं। और जिस देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन 63 लाख करोड़ रुपए हो, लिस्टेड का है, ये तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में ये देश, जिस देश में नदियां हों, पर्याप्त नदियां हों, मैनेजमेंट की आवश्यकता है, पैसा लगेगा इसको मैनेज करने में, पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौसम बदलते हैं, हर तरह का मौसम आता है, गर्मी सर्दी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं इसके हिसाब से। क्योंकि कुछ देशों में यानी बर्फ से ढके रहते हैं कुछ देश साल में 8 महीने तक, तो वो वर्किंग कंडीशन फेयर नहीं। नाउ इंडिया इज हैविंग द बेस्ट वर्किंग कंडीशन so far the weather conditions are concerned। आदमी बहुत परिश्रमी है, नदियां पानी है, मौसम है, जमीन है, मैन पावर है। तो हमारे पास गरीबी का क्या काम? कुछ नीतियों के कारण जो सरकारें रही, उन्होंने बहुत ही धीमी गति से विकास के निर्णय लिए, और उसमें कई प्रकार के प्रशासनिक बोटल नेक्स रखे गए। लाइसेंस, पहले तो आप LOI लेटर ऑफ इंटेंट लीजिए, बरसों तपाने के बाद वो LOI मिलता था। छोटे मोटों को तो मिलता ही नहीं था। जो बड़े स्तर के थे, टाटा बिरला, उनको मिलता था। फिर आप इंडस्ट्री लगाइए, फिर लेटर ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलेगा, फिर आपको प्रोडक्शन की परमिशन देंगे। वो भी अगर आपने उस सीमा से लाइसेंस कैपेसिटी से ज्यादा कर दी, देन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये सारी बातें थी, यानी उत्पादन करने वाले को सजा दी जा रही। बताइए इससे ज्यादा क्या खराब बात है? जैसे वीरू भाई अंबानी के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मामला यही खड़ा किया था कि इनकी जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और एक तरफ ये नेता जो थे भाषण देते थे स्टेज पे खड़े होकर उत्पादन बढ़ाइए, और उत्पादन बढ़ाने वाले को दंडित किया जाता था। कैसी विचित्र नीति है, आप देखिए। तो खैर एनीवे, वो समय जा चुका है। मनमोहन सिंह जी ने उस समय को रवाना कर दिया था 1992 में, बिकॉज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। केवल मात्र 9 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम रखा गया था, जिसमें पावर, एविएशन, स्पेस, वाटर मैनेजमेंट, ये इस प्रकार के, कोल माइनिंग, ये इस प्रकार से 9 इंडस्ट्रीज थी। तो अब जो अपन चलते हैं, आज हमारा विचार का विषय यह है कि लोग गरीब क्यों हैं इस देश में। देश अमीर है, लोग गरीब क्यों हैं। 62 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 62 लाख करोड़
62 लाख करोड़ का तो पीएसयूज का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 450 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी हो। लोग कमाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी देश की 20-25% आबादी बड़ी मुश्किल से सूखे आटे का इंतजाम कर पाती। उसके सिर्फ कारण ये है कि देश में शिक्षा का अभाव है। सरकारों ने शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं की ढंग से, ताकि हर आदमी कम से कम थोड़ा बहुत अंग्रेजी और हिंदी पढ़ लेवे, ये व्यवस्था भी नहीं है। आज देश में मैं समझता हूँ, सरकार के आंकड़ों में मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि 30% लोग आज भी ऐसे हैं रूरल सेक्टर में खासतौर से, जो हिंदी में अपने दस्तखत कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तो चलाए, लेकिन उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति जो थी वो डिफेक्टिव थी। जो पैसा आया उसका वितरण हो गया, बस खत्म किस्सा। खा पी के मौज थी, किताबें खरीद ली गई और गाड़ी घोड़े खरीद लिए गए, दिए दिए गए, मीटिंग है, समारोह सब हो गए, बस कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये थी कि अगर शिक्षित होता, आज आदमी शेयर बाजार में, गरीबी का कारण बता रहा हूं, आदमी कमाते भी हैं, बहुत से दफ्तरों के जो क्लरिकल स्टाफ है, टीचर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस के अंदर जो पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, ये भी आप ये मत समझिए कि ये कोई ऊपर की कमाई करते हैं सभी लोग, ऐसा नहीं है। 70-80% बेचारे लाइनों में पड़े हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे पड़े हैं, मतलब वहां कहाँ कमाई है बताइए। तो वो अपने वेतन से अगर ईमानदारी से उस पैसे को बचा के एक ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दें, तो जो थाने में लगे हुए सिपाही, फौजी, जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनसे बेटर उनकी वित्तीय हालत हो, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। गांव के अंदर जो बेचारे टीचर्स हैं, शहर में हो चाहे गांव में हो, बाबू हैं, ये एक आधा कप चाय बड़ी मुश्किल से करते हैं, या तो एक चाय देना, 1-2 टुकड़े कर देना उस चाय के, फुटपाथ पे बैठ के चाय पीते हैं। इनको अगर शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के शुरू करने के 10 साल बाद इनको फुटपाथ के रेस्टोरेंट पे चाय नहीं पीनी पड़ेगी। दे कैन एंजॉय देयर टी इन बेटर क्वालिटी रेस्टोरेंट्स, दिस आई कैन से। अब मैं आपसे बताता हूँ पीएसयू में क्या हुआ। जबकि पीएसयू के अंदर तो डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल होता है। एक फाइल एक बाबू से लेके, उस पीएसयू कंपनी के बाबू से लेकर के और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है, कोई भी निर्णय होता है। ये जरूर है कि कुछ में जहां इनको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है, उस महारत्न के चक्कर में कुछ डिसीजन मेकिंग की इनको स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन ये थ्योरेटिकल पोजीशन है, फिर भी उस फाइल को मंगा के मंत्री जी रख ले, बताओ आप क्या करो। कोई सेक्रेटरी रख ले, मंत्री रख ले, क्या कर सकते हैं आप बताइए? कुछ नहीं कर सकते। पढ़िए फाइल, नहीं कुछ नहीं, इसमें पॉलिसी फ्रेम कीजिए, इसमें ये करिए, वो करिए, जबानी टेलीफोन कर देते हैं। जबानी में वो रिकॉर्ड फाइल भी नहीं मंगा, वो जबानी पूछ करके बुला के उसको एचओडी को या सेक्रेटरी को ब्रीफ ले लेता है, और ब्रीफ में कह देता है अभी कुछ मत कीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिनिस्टर। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कल्चर है। उसके बावजूद भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने, मैं आपसे बता रहा हूँ, मोदी सरकार के आने के बाद क्या हुआ है कि 9 मई 2014 जब मोदी सरकार बनी, 9 मई सन 2014 को मोदी सरकार बनी थी, पहला जो फर्स्ट टर्म थी उसकी शुरुआत की। उस समय मार्केट कैप जो था, मार्केट का जो इंडेक्स था पीएसयूज का, वो 6469 था। मतलब आज कितना है? 19,382 है मार्केट का इंडेक्स। पीएसयू मार्केट कैप इंडेक्स कितना हो गया? 2.99 टाइम, यानी 3 टाइम मान लीजिए आप इसको। और जो हाईएस्ट वैल्यूएशन था 31 मार्च 24 को, उस दिन था ये 20,888। उस दिन था 14 मई के मुकाबले 3.22 टाइम था। तो आप असेस कर लीजिए कि 10 सालों में, 10 साढ़े 10 साल हुए मोदी सरकार, 10 साढ़े 10 सालों में 3 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया ओवरऑल
न पीपल्स आर सेइंग मोदी सरकार ने क्या किया। मैं मोदी सरकार की चिलम नहीं भर रहा हूं, मैं फैक्चुअल पोजीशन बताता हूं व्हाट मोदी सरकार हैज डन। दे हैव ट्रिपल्ड द गवर्नमेंट मनी। अच्छा साहब, अब सुनिए, अब मैं आपसे बता रहा हूं, टोटल सारी बातें बताता हूं। मार्केट क्या है, मार्केट कैप क्या है पीएसयूज का आज की तारीख में 61.90 लाख हुई। पी रेशो क्या है 11.9। पी रेशो भी ज्यादा नहीं कि कोई मैनिपुलेटेड प्राइसेस हो। बुक वैल्यू प्राइस 2.09 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.09 है, बिल्कुल रिजनेबल है। जबकि इसमें कई हाई प्राइस शेयर भी हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, मजगांव है, गार्डन है, कोचिन है, बीईएमएल है, और डिविडेंड यील्ड 2.93% है। दिस PSU सेक्टर is delivering the best level of dividend. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलेंट है, गवर्नमेंट लेती है इनसे। भाई गवर्नमेंट ने लगाया भी था पैसा, बुरे दिन भी गवर्नमेंट नहीं देखे इनमें। गवर्नमेंट इज द प्रमोटर, बेसिक प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। अच्छा, फिर 5 साल में अब इनका CAGR बताता हूं मैं आपको। 1 ईयर में CAGR -7.73% है। ये पिछला 1 साल खराब गया, PSU हो चाहे जनरल मार्केट हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में CAGR कितना रहा 35.6%, और 10 साल में CAGR कितना रहा 9.72। क्योंकि उन्होंने जो स्पीड पकड़ी है ना बढ़ने की, इनके शेयरों के बढ़ने की, इनकी प्रॉफिट में बढ़ने की, जो मोदी सरकार ने काम किया, उस काम के रिजल्ट आए पिछले 5-6 साल। 10-10.5 साल हुए, तो 5 साल तक तो प्रयास किए, उसके बाद उसके परिणाम आए, उससे इन शेयरों में बढ़त आई। अच्छा, अब सरकार के जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं PSU के, उनकी मैं स्थिति बताता हूं आपको। मैं 2-3 मिनट में बता दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 251 रुपए था, अभी 791 रुपए है, 3 टाइम हो गया, ये भी 3.15 गुना। NTPC 113 रुपए थी, 344 रुपए भी, ये भी 3 टाइम हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 566 रुपए था, अभी 5000 रुपए है, 8.83 टाइम हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर। 4-5 साल में हो गया ये, मतलब पहले नहीं बढ़ा था। ये सारी बढ़त 5 साल की। अच्छा साहब, अब एक ONGC में मात्र 1.11% की बढ़त आई है, 219 था, 244 है। 11%, ये 111 भी नहीं, 11 ही है। और ऑयल इंडिया में 0.28% की बढ़त आई। कोल इंडिया ऑयल नहीं, कोल इंडिया में 0.28% की का अप्रिसिएशन आया पिछले 11 साल। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9 रुपए 66 पैसे का रेट था, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल बोनस एंड स्प्लिट्स, अभी 87 है। 9 टाइम अप्रिसिएशन आया है, 9 टाइम अप्रिशिएट हुआ है अंदर। अच्छा, अब ये तो सुना आपने, जो जुगादी शेयर हैं, जिन्होंने जबरदस्त छलांगे लिए PSU में, जिन्होंने माल कर दिया है, मैं भी उसमें हूं भाई, मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। आई एम द हाईएस्ट बेनिफिशियरी इन डिफेंस शेयर। वैल के अंदर, वैल नहीं है मेरे पास में, 165 रुपए था, अभी 253 रुपए, 1.53 टाइम अप्रिशिएट हुआ है, 2.5 गुना हो गया। मतलब मजगांव 84 रुपीज था, वो भी कितनी तारीख को, जनवरी 2021 में, 84 रुपीज ओनली, अभी कितना है 3518, 41.88 टाइम हो गया मजगांव का शेयर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 95 रुपीज था जनवरी 19 में, अभी 2819 रुपए, 29.67 टाइम सब्सक्राइब अप्रिशिएट हो गए। कोचीन 2.76 था, 276 रुपए था दिसंबर 17 में, अभी ये लिस्ट ही बाद में हुई है शेयर, 1933 रुपए का रेट है, अभी 7 टाइम मतलब ये अप्रिशिएट हुआ है। तो यू कैन सी, अब सवाल ये कि सिलेक्शन कैसे हो। सिलेक्शन आप सिर्फ वहां कीजिए जहां गवर्नमेंट बहुत बड़े इंप्रूवमेंट ला रही है, जिन कंपनी में, जैसे डिफेंस पर मोदी जी ने कहा डिफेंस को डेवलप करो, तो डिफेंस का सेक्टर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में ही था। प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस में अब एंट्री आ रही है, मतलब L&T है, भारत फोर्ज है, और कुछ छोटी कंपनियां हैं, डाटा पैटर्न है, जैसे आ रही है।
बट द किंग विल रिमेन द गॉड। इसमें सिक्योरिटी सीक्रेसी का मामला भी। हर प्रोडक्शन की, हर हथियार को बनाने की परमिशन सरकार हर प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकती। Up to some extent, the secrecy and technology should be preserved and maintained and conserved. तो ये पोजीशन है। तो मेरा सब ये कहने का मतलब ये है कि शेयर बाजार से डरिए मत, आम और खास को। शेयर बाजार में एंट्री लीजिए, गरीबी से लड़ने का, गरीबी दूर करने का केवल मात्र इंस्ट्रूमेंट यही है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकती, मेरा दावा है। या तो शिक्षा है या शेयर मार्केट। कई लोग कहते हैं कि साहब मैं मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा आईआईटी करने के बाद। मैं कहता हूं नो नीड टू सेंड हिम टू अमेरिका, आप इंडिया में ही रखिए और अपने बच्चे की सैलरी जिस दिन मिलने लगे उसी दिन से उसका जो सेविंग है उसको म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। उनका ही मत लगाइए, आप उनको माथा फोड़ी की जरूरत ही नहीं है, वो बच्चा बढ़ता चला जाएगा। एक ऑटो चालक भी, एक रिक्शा चालक भी जो कि समाज से सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ है, या मैं कहूंगा एक स्वीपर भी, हरिजन भी, सफाई कर्मचारी भी, अगर अपने वेतन से 10-15% पैसा बचा के म्यूचुअल फंडों में लगाता है तो वो भी बहुत धनी हो सकता है। बहुत धनी नहीं, लेकिन कम से कम उसका जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ है जहां उसको उसके एडवांटेज मिलेंगे, कुछ से कुछ हो सकता है वो। लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, शिक्षा नहीं है। सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, ये जो आटा दाल बांटती है सरकार, लोगों को कपड़े बांटती है, मकान दे रही है, ये तो चलो दे देवे, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं। गैस फ्री बांट रहे हैं, मोबाइल फ्री बांट रहे हैं, ये कोई समाधान नहीं है गरीबी का। गरीबी का समाधान करना है तो लोगों को कैश जनरेट करने के तरीके बताइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, और एम्प्लॉयमेंट से जो सेविंग होती है खर्चे के बाद में करनी पड़े, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट का करना है, ये प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। एक इस प्रकार की स्कूलिंग या लिटरेचर ऐसा डेवलप कीजिए, ऐसा दीजिए जैसा मैं करता हूं। आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी, आई एम सर्विंग द पुअर, आई एम सर्विंग द स्मॉल कैटेगरी इन्वेस्टर्स, एंड देयर इज नो पर्पस बिहाइंड दैट एक्सेप्ट टू प्रोवाइड देम मतलब ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंट नॉट इन टर्म्स दैट आई एम गिविंग नोटों की गड्डियां दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन देना, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन देना, ये बहुत बड़ा मतलब पुनीत कार्य है। मैं भी गरीब आदमी था, मैं भी उसी से उठाऊं। मतलब अब कहने को कोई कुछ भी कह दे, साहब मैं सरकार में अफसर था, मैं कोई इतना ताकतवर अफसर नहीं था कि जिससे मुझे लोगों नोटों की गड्डी दी जाती। मैंने सूखी नौकरी की भाई सारी जिंदगी। तो ऐसी सूरत में ये इतना ही रहने देते हैं और सबको विचार करना चाहिए, शेयर बाजार के बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए, डीमेट अकाउंट खोलने चाहिए। और आसानी से कोई कुछ बताता नहीं है इस शेयर बाजार में, लेकिन फिर भी पढ़िए लिखिए, थोड़ा बहुत जितना कुछ कर सकते हो समझिए, कोई ना कोई मदद कर देगा, ऐसी बात नहीं। मेरे वीडियो देखोगे तो इससे बहुत कुछ सीख जाओगे, आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।